एक ही जीवन काफ़ी है हजार जीवन जीने के लिए। इससे पहले कि 2024 का साल आपके हाथों से छूट जाए, यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में 21 ऐसे चीज़ें शेयर की जा रही हैं जिसे करके आप भी दुनिया के सफल लोगों में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को 21 ऐसी चीज़ें बतलाने जा रहा हूं जिसे असफल लोग नहीं करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को बतलाऊंगा कि सफल लोग क्या करते हैं। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ध्यान से सुने। यह आपकी पूरे ज़िंदगी को बदलने के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है। पूरे शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ना मिले, अगर वादे के मुताबिक कंटेंट ना मिले, तो आप कमेंट में जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। यानी जो व्यक्ति या जो इंसान जीतता है वह हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड का होता है। यानी उसका जो नज़रिया होता है वह समस्या पे न हो करके किसी भी सॉल्यूशन पे होता है। तो अगर आपका भी नज़रिया ऐसा बन जाए कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ले, तो आपके लिए सफलता निश्चित हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना। यानी जो व्यक्ति आगे अपने ज़िंदगी में जीतता है उसके पास एक रूटीन होता है, एक प्रोग्राम होता है कि आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जबकि जो व्यक्ति हारता है उसके पास इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। अगला पॉइंट, जीतने वाला हमेशा कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ, और हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जीतता है उसको अगर कोई काम दे दिया जाए तो वह काम तो करता ही है, लेकिन कहता है कि मैं इस काम को आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। वह बहाना नहीं बनाता है, और आगे जब उसके लाइफ में उसके दरवाजे पे मौका आती है उस तरह का, तो वह आदमी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ कर के उसे ग्रैब करता है और वह सफल हो जाता है। अगला पॉइंट है, जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, और हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। यानी जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में उच्चतम स्थान को पाता है उसके फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का आप कोई समस्या लाएं उसका वह समाधान जानता है। लेकिन हारने वाला व्यक्ति समाधान से नहीं प्रॉब्लम से भागता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही माइंडसेट है तो आप भी अपने फील्ड में समस्या से जूझने का प्रयास करिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करिए। अगला पॉइंट है, जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है और हारने वाले के पास उसका बहाना। यह रहा पॉइंट। अगला पॉइंट है, जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, और हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। यानी जो व्यक्ति जिंदगी में जीतता है उसको किसी भी तरह का काम दे दिया जाए तो उसको आसान लगता है, वह उसको किसी भी तरीके से करते करते आसान बना देता है। लेकिन हारने वाला व्यक्ति उस काम से भागता है और एक दिन अपने ज़िंदगी में हार जाता है। तो अगर आपके पास काम से भागने की माइंडसेट है तो बदलने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, और हारने वाला व्यक्ति कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सब गलती दूसरों की है। यानी वह व्यक्ति जो अपने गलती को स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति आगे अपने ज़िंदगी में बढ़ते ही चले जाता है और एक दिन वह सफल हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने गलती को दूसरे किसी पे ब्लेम लगाता है
तो वह व्यक्ति जिंदगी में हारता है। तो अगर आप भी किसी को ब्लेमिंग करते हैं तो इसको आज से ही रोकिए और अपनी गलती को मानिए। यकीन मानिए कि आप भी जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। अगला पॉइंट है, जीतने वाला वचनबद्ध होता है और हारने वाला खोखले वायदा करता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति खुद से कमिटमेंट करता है, जो व्यक्ति खुद से वादा करता है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वह जब तक जीतता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति वादा करके मुकर जाता है तो वह व्यक्ति जिंदगी में हार जाता है। तो अगर आप भी ऐसा ही करते हैं कि वादा करके मुकर जाते हैं तो प्लीज़ वादे करिए और उसको निभाइए, आप भी सफल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं और हारने वाले के पास खोखली योजनाएं। यानी जो व्यक्ति जिंदगी में जीतता है उसके आंखों में कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ना कुछ बनने के जुनून होते हैं और वह इंसान उसको कर गुजरता है। जबकि जो व्यक्ति हारता है उसके आंखों में ऐसा कुछ भी जुनून नहीं होता है। तो अगर आपके आंखों में कोई जुनून नहीं है तो जुनून सजाइए और उसके लिए अपने आप को झोंकिए। यकीन मानिए कि आपका 2024 का साल ये आपके हाथों में है। अगला पॉइंट है, जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है और हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। यानी जीतने और हारने वालों में अंतर यही है कि जीतने वाले कहते हैं कि कुछ करना है और वह करते हैं, और हारने वाले केवल सोचते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए और सोचते ही रह जाते हैं। तो अगर आप भी सोचते ही रह जाते हैं तो करना शुरू करिए, आप भी कर जाएंगे। अगला पॉइंट है, जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है और हारने वाला टीम के हिस्से करता है। यानी जो व्यक्ति जिंदगी में जीतता है वह किसी न किसी टीम का हिस्सा होता है, लेकिन जो व्यक्ति टीमों का हिस्सा करता है वह हार जाता है। तो आप टीमों का हिस्सा करने वाला ना होकर के टीम का हिस्सा बनिए। अगला पॉइंट है, जीतने वाला लाभ को देखता है और हारने वाला तकलीफ को। अगर आप भी किसी भी मुसीबत पे केवल फोकस करते हैं तो मुसीबत से फोकस हटा करके लाभ पे फोकस करिए, आप भी जिंदगी में जीत जाएंगे। अगला पॉइंट है, जीतने वाला संभावनाओं को देखता है और हारने वाला समस्याओं को। यानी जो व्यक्ति जिंदगी में जीतता है वह हमेशा पॉसिबिलिटी पे फोकस करता है कि क्या वह कर सकता है और क्या वह नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हारता है उसका केवल और केवल फोकस समस्या पे होता है। तो अगर आपका भी फोकस समस्या पे है तो समस्या से हटा करके जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उस पे ध्यान दीजिए, आप भी सफल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। यानी जो व्यक्ति जीतने वाला होता है वह विन विन की सिचुएशन में विश्वास करता है, जबकि हारने वाला मानता है कि उसको जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप यह मानते हैं कि आपको जीतने के लिए किसी को हारने की ज़रूरत है तो आप भी भविष्य में असफल होने वाले हैं। आप इसमें विश्वास करिए कि आप भी जीतेंगे और आपके साथ में जो व्यक्ति है वह भी जीतेगा, सबकी जीत होगी। तो यकीन मानिए कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जीत को हासिल करेंगे। अगला पॉइंट है, जीतने वाला आने वाले कल को देखता है और हारने वाला बीते कल को। यानी जो व्यक्ति आने वाले कल को ध्यान में रख कर के आज का एक्शन को लेता है वह आगे कामयाब होता है, और जो व्यक्ति गुजरे हुए कल को ध्यान में रख कर के एक्शन को लेता है वह नाकामयाब हो जाता है। यानी वह हासिल कुछ भी नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट है, जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तप अस्थाई यानी थर्मोस्टेट जैसा होता है, जबकि हारने वाला
तापमापी जैसा होता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जीतने वाला होता है वह बुरे से बुरे सिचुएशन में भी डट करके सामना करता है और उन मुसीबतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जबकि हारने वाला उन मुसीबतों से सौदा कर लेता है और वह हार जाता है। तो अगर आप में भी ये माइंडसेट है हारने की, तो इसको चेंज करिए और आप भी थर्मोस्टेट की तरह यानी हर एक मुसीबतों से लड़ करके आगे बढ़ने की माइंडसेट को डेवलप करिए। अगला पॉइंट है, जीतने वाला सोच कर बोलता है और हारने वाला बोलकर सोचता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जुबान से छूट गया वह वापस नहीं आ सकता। इसी बात पे जो इंसान जीतने वाले होते हैं वह बोलने से पहले ही सोच लिया करते हैं कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे क्या नहीं बोलने वाला है। जबकि हारने वाला व्यक्ति कहीं पे कुछ भी बोल देता है। तो अगर आप भी जीतने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि बोली गई वाणी फिर वापस नहीं आती। अगला पॉइंट है, जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है और हारने वाले व्यक्ति कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। यानी जब तर्क पेश की बात हो तो जीतने वाला व्यक्ति नर्म लहजे में ही बड़ी बड़ी बातों को कह जाता है और हारने वाला व्यक्ति कड़े बातों में ही कमजोर शब्दों का प्रयोग कर जाता है। तो आप भी लफ्जों में अपनी वो कड़ापन न रख करके विनम्रतापन रखिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात हो जो लोगों को जचनी चाहिए। अगला पॉइंट है, जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर कमजोरी से टिका रहता है पर छोटी छोटी चीज़ों पर समझौता कर लेता है, और हारने वाला छोटी छोटी बातों पे अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो जीतता है, जैसे आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं या किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, और अगर आपसे कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि आपसे वह एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और आप उससे मुँह चोरी करने लगते हैं, मुँह जोड़ी करने लगते हैं और अपनी बातों पे अड़ जाते हैं, तो यह छोटेपन का निशानी है। आप हार जाएंगे इस तरह से। आप उनके कहे हुए बात को मानिए और आप अपना तैयारी करिए और मुंह से ना दे करके जवाब रिजल्ट से दीजिए। ये बड़े लोगों की निशानी है। अगला पॉइंट है, जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा वह व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। यानी जीतने वाले का मानना है कि हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करें वैसा हमको मिले, तो हमको दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम खुद के साथ चाहते हैं। जबकि असफल लोग इसके विपरीत होते हैं। वह चाहते हैं कि दूसरों के साथ गलत से गलत व्यवहार किया जाए और लोग हमारे साथ अच्छा करें। तो इस विचार को त्यागिए और आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है, जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं और हारने वाला काम के होने का इंतजार करते हैं। यानी जो व्यक्ति जिंदगी में जीतता है वह काम को करता है, समस्या को सॉल्यूशन में बदलता है और सफलता के ऊपर फोकस नहीं करता है। जबकि हारने वाला व्यक्ति का केवल और केवल जो नज़रिया होता है वह रिजल्ट पे होता है, काम पे नहीं। तो अगर आपका भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट है या काम ओरिएंटेड माइंडसेट ना हो करके रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्क ओरिएंटेड यानी कर्मयोगी ओरिएंटेड माइंडसेट रखिए, आप भी सफल हो जाएंगे। और इस वीडियो का 21वां पॉइंट है, जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और हारने वाले के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी जो व्यक्ति जिंदगी में जीतता है उसके पास कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ होने का रूटीन होता है, तैयारी होता है, योजना होता है।
लेकिन जो व्यक्ति हारते हैं उनके पास इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो आपको 2024 में क्या करना है, आप भी रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करिए। इसके ऊपर बेवरलर्सी मिल्स का कहना है, असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। बेवरली मिल्स कहते हैं कि असफल होने पे आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपका नाश हो जाएगा। इस पे मेरा कहना है कि 17 ऐसी चीज़ें हैं जिसे सफल लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो यह 17 चीज़ें आप भी अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए और 2024 आपके मुट्ठी में होगा। पहला है अहंकार। अगर आपके पास अहंकार है तो इसको दूर करिए। दूसरा है असफल या सफल हो जाने का डर, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं असफल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या फिर लगता है कहीं आप सफल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो इस डर को ख़त्म करिए। अगला पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी, यानी लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। अगर आपको खुद में विश्वास की कमी की समस्या है तो इसको भी दूर करिए। अगला पॉइंट है कोई योजना न होना, यानी नो प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है कि 2024 में आप क्या करेंगे तो इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर करिए, नहीं तो यह 2024 का साल भी पहले वाले सालों की तरह हाथ से मसल जाएगा, गुजर जाएगा और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगला पॉइंट है कोई निश्चित लक्ष्य न होना, यानी लैक ऑफ फॉर्मलाइज्ड गोल्स। अगर आपके पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो 2024 आपके हाथों से यूं ही निकल जाएगा। कोई गोल बनाइए। जिंदगी के उतार चढ़ाव, यानी लाइफ चेंज। अगर आप जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए निश्चित नहीं हैं, आप जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए हैं, तभी भी यह 2024 आपके हाथों से निकल सकता है। आप अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ने का और मेंटेन करके आगे बढ़ने का उपाय पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है टाल मटोल की आदत, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है, टाल मटोल करने की आदत की बीमारी है, तो इसे आज ही त्याग दीजिए, नहीं तो 2024 भी आपके हाथों से निकल जाएगा। अगला पॉइंट है पारिवारिक जिम्मेदारियां, यानी जो आपकी परिवार की जिम्मेदारियां आप पे थोपी गई है, अगर आप उसको भूल जाएंगे तो यह 2024 शायद आपके लिए साल अच्छा नहीं होगा। अपने फैमिली के द्वारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे थोपी गई हैं उसको आप पूरा करिए। अगला पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मामले, यानी जो आर्थिक सुरक्षा से जो मामले हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है 2024 में ही। अगला पॉइंट है एकाग्रता की कमी या भ्रमित हो जाना। अगर आप अपने दिमाग को एक जगह पे फोकस नहीं कर सकते हैं, ये कमी है, तो इसको सुधार करिए। या फिर आप पागलपन जैसे हो जाते हैं, आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है, तो इसको एक जगह पे कैसा किया जाता है, किस तरह से, इसको सीखिए, नहीं तो यह 2024 आपके लिए अच्छा सौदा का दिन नहीं होगा। अगला पॉइंट है पैसों की लालच में दूर की न सोचना। अगर पैसे की लालच में आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं तो शायद यह अच्छा सौदा नहीं होगा। यह बीमारी है अगर आप में, तो इसको दूर करिए। अगला पॉइंट है सारा बोझ खुद उठाना, यानी डूइंग टू मच अलोन। अगर आप में यह बीमारी है कि आप सोचते हैं कि अकेले ही सारे काम को कर लेंगे, तो ऐसे बीमारियों से दूर रहिए। अब अपने काम को दूसरे पे छोड़िए और दूसरे से करवाना भी सीखिए। अगला पॉइंट है क्षमता से अधिक उलझ जाना, यानी ओवर कमिटमेंट। अगर आप खुद से ओवर कमिटमेंट कर लेंगे तभी भी 2024 आपके हाथों से जा सकता है। अगला पॉइंट है जुड़ाव न महसूस करना, यानी जुड़ाव नहीं आप महसूस करते हैं तभी भी आपके
ये 2024 का साल अच्छा नहीं जाएगा। आप अपने कामों से, लोगों से और पैशन से जुड़ाव करिए, आप भी 2024 में सफल होंगे। अगला पॉइंट है ट्रेनिंग का कमी। आप जिस भी फील्ड में हैं उसका ट्रेनिंग लीजिए। आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं तो अच्छा से पढ़ाई करिए, बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस का स्किल सीखिए। यानी आप जिस भी फील्ड में हैं उसका ट्रेनिंग लीजिए। आपका 2024 का साल जिंदगी के सबसे बेहतर सालों में से एक होगा। अगला पॉइंट है दृढ़ता की कमी, लैक ऑफ परसिस्टेंस। अगर आप में लगातार काम करने की क्षमता नहीं है तो इसको विकसित करिए। यह 2024 का साल आपकी मुट्ठी में है। अगला पॉइंट है और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है प्राथमिकताएं तय न कर पाना। अगर आपके पास ऐसा लैक ऑफ प्रायोरिटीज है, यानी आपको 24 घंटा में पहले क्या करना है क्या नहीं करना है यह तय नहीं है, तो शायद एक एक दिन करके यह 2024 का साल भी चला जाएगा। इसको अच्छे तरीके से डिसाइड करिए और अच्छे तरीके से इसमें जो भी बतलाया गया है इस वीडियो का एक एक पॉइंट को नोट करिए। आने वाला दिन जो होगा आपके हाथों में होगा। इसके ऊपर सेंट फ्रांसिस ऑफ असिस कहते हैं, जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। यानी जो जरूरी है आपके लिए उसको पहले शुरू करिए और जो मुमकिन है उसके बाद करिए। एक दिन तो ऐसा आ